बादलों में लिपटा एक खूबसूरत सा पाकिस्तानी गांव जैसे वक्त ने इसे सदियों से संभाल कर रखा हो सुबह की पहली किरणों में जाग रहा था। मिट्टी के बने छोटे छोटे घर, रंग बरंगे लकड़ी के दरवाजे, हरियाली में डूबे खेत और दूर पहाड़ों पर सुनहरी धूप का लम्स, सब मंजर में एक ख्वाब सा रंग भर रहे थे। गांव की खामोश गलियों में एक पुराने घर की खिड़की के पास मरियम अपनी चारपाई पर बैठी रिवायती शलवार कमीज पहने गोद में एक पुरानी किताब रखे बाहर झांक रही थी। धूप की नरम किरणें खिड़की से इसके चेहरे को छू रही थीं और कमरे के कढ़ाई वाले रंगीन तकिए इस मंजर को और जादुई बना रहे थे। इसी लम्हे बाग की दीवार पर एक सुनहरी आंखों वाली सफेद बली बैठी इसे गौर से देख रही थी। बली की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई राज जानती हो। मरियम ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया तो बली धीरे से नीचे उतरी और उसके करीब आकर बैठ गई। इस दिन गांव के चौक में खास गहमागहमी थी। बाजार के दुकानदार फल बेच रहे थे, बच्चे इधर अलिफादेर दौड़ रहे थे, रंग बरंगे कपड़ों की छाबड़ियां मुर्गियां आजाद घूमती हुई। हर चीज में एक खुशी की लहर थी। लेकिन इसी खुशी के बीच एक पुरस्रार लम्हा अलिफाबेरा। एक बुजुर्ग गहरे सब्ज शाल में लिपटे हाथ में लकड़ी का असा पकड़े बाजार में दाखिल हुए। उनके असा की चोटी पर एक चमकता हुआ नीला पत्थर लगा था और जैसे ही वो चलते हल्की सी रोशनी उनके गिर्द फैलती। गांव वाले हैरत से उन्हें देखने लगे। मरियम ने भी उनको देखा और जाने क्यों इसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। बुजुर्ग उसके पास आकर रुके और धीरे से बोले, तुम वो हो जो जंगल का दरवाजा खोल सकती हो। हुआ में जैसे हल्की सी चमक भर गई और बली, जो अभी तक खामोश थी, अचानक सुनहरी रोशनी में नहाकर एक शानदार जादुई बली में बदल गई। इसके बदन पर चमकते हुए नक्शो निगार उभर आए और उसकी सब आंखों में रोशनी की लहर दौड़ गई। मरियम हैरान रह गई, मगर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वक्त कम है, आओ। वो सब मिलकर गांव के किनारे पहुंचे, जहां घने दरख्तों के बीच एक जादुई जंगल का दाखिली दरवाजा खड़ा था। लंबे दरख्त, जिनकी बेलें नियॉन सब्ज रोशनी में जगमगा रही थीं, धुंध के पर्दे में लिपटे हुए थे। हवा में रंगीन तितलियां अलिफाड़ रही थीं और कहीं कहीं रोशनी की नन्ही नन्ही बूंदें तीर रही थीं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक चमकता हुआ रास्ता उनके कदमों के नीचे रोशन होने लगा। अर्ध गिर्द चमकते फूल और जुगनुओं जैसी रोशनी की किरणें फिजा में रक्स करने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद दरख्तों के पीछे एक शानदार महल झलकने लगा। सफेद संगमरमर की दीवारें, सुनहरी गुंबद, चारों तरफ आबशारें और पानी में बनते हुए कौस और कज़ा के रंग। मंजर इतना शानदार था कि मरियम की सांसें रुक गईं। वो महल के बड़े सुनहरी दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर जादुई निशानात रोशन हुए और धीरे धीरे वो दरवाजा खिलने लगा। अंदर से गर्म सुनहरी रोशनी बाहर फैल गई। महल के अंदर दाखिल होते ही एक अजीम अलशान तख्त हाल उनके सामने आया। क्रिस्टल के झाड़फानूस, सुनहरी कालीन, बुलंद मेहराबी खिड़कियां जिनसे रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी और बीच में एक शानदार तख्त। तख्त पर बैठे जादुई महल के बुजुर्ग ने मरियम को गौर से देखा, फिर बली की तरफ नजर की और कहा, यही वो है जिसे ताज दिया जाएगा। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर एक चमकता हुआ जादुई ताज उसके सर पर रखा। ताज छूते ही एक सुनहरी रोशनी ने मरियम को घेर लिया और उसके चेहरे पर एतमाद और नरमी का एक नया रंग आतर आया। बली उसके पास बैठकर फखर से देख रही थी। जब वो गांव वापस लौटी तो सूरज डूब रहा था। आसमान पर सुर्खी और सुनहरी रंग बिखरे थे। गांव वाले खुशी से नारे लगा रहे थे, बच्चे इसके पीछे दौड़ रहे थे और सबके चेहरों पर उम्मीद की रोशनी थी। मरियम और बली गुरूब आफ्ताब के साए में गांव के चौक में दाखिल हुई। रात को सब हंगामों के बाद मरियम अपनी खिड़की के पास बैठी, बली उसकी गोद में सिमटी हुई आसमान के सितारे देख रही थी। हुआ में हल्की हल्की जादुई चमक तीर रही थी, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि एक नए सफर का आगाज हुआ हो।